आप तमाम मेहमानों से चर्चा में करूं उससे पहले मेरे सहयोगी कपिल वशिष्ठ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे दर्शकों को लिए चलता हूं। कपिल, जी न्यूज ने इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ दिखाने का काम किया, हमारी इस खबर का असर हुआ और बीसीसीआई को बैकफुट पर आना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, पहले दिन से हम इसी बात को कह रहे हैं दरअसल कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जो लिंचिंग हो रही है उसकी जो आवाज है वो देश को जी न्यूज ने लगातार उसको पहुंचाया है। चाहे दीपू चंद्र दास हो, चाहे आप देखिए नाम एक के बाद एक लगातार सामने आए, ब्रजेंद्र बिस्वास, उनकी लिंचिंग हुई, उसके बाद रूपालाल दास की, और उससे पहले 2024 में भी मृणाल चटर्जी की लिंचिंग हुई थी। तो बहुत मुमकिन है कि शाहरुख खान पर सवाल नहीं उठते, लेकिन ये जो चुप्पी होती है ना, ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होना होता है कि बच भी जाऊं, बोलना भी ना पड़े, ये जो अप्रोच होती है सही नहीं होती है। एक कहावत है, कहीं किसी और सेंस में गई थी, लेकिन अगर आपको बताऊं, इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। ये बहुत फेमस कोट है एक जॉर्ज बुश का, कहा किसी और कॉन्टेक्स्ट में गया था। लेकिन आपको क्या करना था? आपको एक लाइन अपने प्लेयर को कहनी थी कि भैया एक बयान जारी कर दीजिए। आप खुद एक लाइन कह देते कि ये जो हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं किया आपने। पूरे आईपीएल में घुमा फिरा के एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है मुस्तफिजुर रहमान, एक, उसको आपने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार लिंचिंग हुई है बांग्लादेश में हिंदुओं की, अभी ये जो बवाल अभी हुआ, पहले भी हुई है, मंदिरों पर हमले हुए हैं, उसके बावजूद भी आपने ये तय किया कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेंगे। क्यों? विरोध हुआ, आपने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? और कपिल, किसी भी मामले में टाइमिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसी भी चीज की अगर हम बात करते हैं। बाकी मेहमानों के पास में जाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल कपिल आपसे और है। एक ऐसे वक्त में जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है, लिंचिंग हो रही है, जला दिया जा रहा है, मतलब निर्दयता की इंतहा हो गई है। वैसे में शाहरुख खान का ये क्या जो कदम था उसको लेकर सवाल उठना लाजमी नहीं है? बिल्कुल लाजमी। आप देखिए जो ये गुस्सा सामने आ रहा है, देखिए ये कहना कि शाहरुख की जीप काट लाओ 10 लाख का इनाम दे दूंगी, ये सब गलत है। जो गद्दार कहा गया है वो भी डिबेटेबल है, जो राक्षस कहा गया है वो एक पक्ष की भावना हो सकती है, वो भी गलत है। लेकिन शाहरुख खान की चुप्पी भी उतनी ही गलत है। फिर अगर बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, तो फिर उस देश के खिलाड़ी को लेकर आप क्या चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बता रहे हैं कि मैं इन सब चीजों से बड़ा हूं, तो ये भी गलत है। तो दोनों पक्ष हैं इसके, और इसीलिए हम इस पर बहस भी कर रहे हैं अखिलेश। ठीक है, नूर अहमद अजहरी मेरे साथ हैं, उनके पास सीधे अपने दर्शकों को मैं लिए चलता हूं। अजहरी साहब, अगर आपने सुना हो, संगीत सोम तो यहां तक कह रहे हैं कि यह सनातनियों की जीत है, उनकी भावनाओं को आहत करके नहीं किया जा सकता था, ऐसे नहीं खेला जा सकता था। तो 2005 में भारत सरकार पद्म श्री का अवार्ड, जिस शख्स को 2025 में मौजूदा भाजपा की सरकार उसको फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा अवार्ड देती है। और उस शख्स को अगर संगीत सोम इस तरह के अल्फाजों से अगर नवाजेंगे, तो मैं समझता हूँ ये उनकी शिनाख्त यही है, उन्की पहचान ही यही है। नफरत बात है। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे, राजपूतों से कह रहे थे नहीं, आपको आपत्ति उनके अल्फाज पर है, उन्होंने जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया उस पर है, या फिर शाहरुख खान ने जो ये कदम उठाया वो आपको लगता है सही था, मुस्तफिजुर रहमान को खिलाने का जो फैसला लिया? देखिए साफ लफ्जों में बता रहा हूँ मैं, जो बांग्लादेश में हुआ मानवता की बात सीखो, मानवता की बात करना सीखो। यहाँ केवल टीवी पे बैठने के लिए जबरदस्ती ऐसी हरकतें ना पालें कि केवल एक करके बोलिए। आचार्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। अरे मानव, अजहरी साहब बात पूरी करिए जल्दी से। बैठ के आप यहाँ पे बकवास करने की देश विरोधी काम कर रहे हो, किसी की बात देश विरोधी काम कर रहे हो यहाँ बैठ के। मुझे सुनिए, मैं आप सभी लोगों को पहले एक चीज बता दूं, सुनिए मेरी बात, चूंकि आप लोग जूम के जरिए जुड़े हुए हैं, अगर समानांतर में पैरेलल में सभी लोग बोलेंगे कोई किसी की बात को समझ नहीं पाएगा। एक एक करके बोलिए। अजहरी साहब 20 सेकंड आपको देता हूं, जल्दी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। जो हैवान है ना, वो देखिए बांग्लादेश से जो हुआ है, उच्चारण किया गया है वो किया गया है, क्योंकि आप उनके साथ खड़े हैं, इसलिए आप भी नरबख्शी है। जो नरबख्शी है वो मानवता की बात समझ ही नहीं सकते। अरे आचार्य जी, आपका नाम थोड़ी ना अजहरी है, मैंने अजहरी साहब से सवाल पूछा, मैं आऊंगा आपके पास, रुक तो जाइए, अपनी बात रखिएगा अपनी बारी में। तमीज आदमी है, बात करने की तमीज। आचार्य जी, एक तो शब्दों की मर्यादा का हम सभी को ख्याल रखना है, मर्यादित भाषा में बातचीत करें तो बेहतर है। चलिए ठीक है, आप ही बोल लीजिए। आचार्य विक्रमादित्य अपनी बात खत्म करिए जल्दी से। ऐसे तासुबी आदमी है, लोगों का देश में रहने का मतलब ही कम था।
नेहरू ने, गांधी ने जो बदतमीजी करी है, ऐसी यही वास्तविकता है। ना मानव की बात सोचते हैं, ना मानवता की बात सोचते हैं। यहाँ पर जो काटा जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, लगातार हिंदुओं को बनवाया जा रहा है कि उनके साथ खड़े, कि उनके साथ खड़े। और जहरी यहाँ बैठ के जहर घोल रहा है, ये अपनी दाढ़ी को छुड़वाएगा किसी दिन, और कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातचीत नहीं आचार्य जी। आचार्य जी, आप एक आचार्य हैं, इस तरह से व्यक्तिगत कमेंट मत करिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ज़ी न्यूज़ ऐसी किसी भी भाषा से इत्तेफाक नहीं रखता है, ऐसी बातचीत प्लीज ना बोलें। शाहरुख खान मुद्दे पे आइए, व्यक्तिगत कमेंट मत मौलाना से बड़े हो गए तुम, मुझे बताओ, मौलाना से बड़े हो गए तुम। मौलाना ने बोल दिया ना, यूपी के मौलाना ने साफ साफ बोला एक बात की गलत किया शाहरुख खान ने। तुमको गलत बोलने में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे को नुमाइंदगी करनी है उन गुंडों की, नुमाइंदगी करनी है उन गुंडों की, नुमाइंदगी करना चाहते हो गुंडों की, कि जो इस देश में विश्व में अहिंसा फैलाते हैं। चलिए ठीक है, मैं अमितोष के पास चल देता हूँ। आप दोनों अब एक साथ बोलेंगे, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। अमितोष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमितोष, क्या ये सनातन की जीत है, जैसा कि संगीत सोम कह रहे हैं कि आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा है बीसीसीआई को भी? अखिलेश भाई, मैंने हमेशा एक बात देखी और हमेशा एक बात सीखी है कि पॉलिटिकल और बॉलीवुड हमेशा साथ साथ तो कोरिलेट होकर ही चलते हैं। आप चाहे फलस्तीन की बात कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई बॉलीवुड स्टार चुप रहा, उन्होंने बहुत आगे बढ़ के ऑल आइज ऑन रफा कहा था। लेकिन जब बॉलीवुड की इतने ही पॉलिटिकल सिनेरियो में एक्टिविटी होती है, तो जब बांग्लादेश में हिंदू मरता है या जलता है या बलात्कार होता है या घटता है, तो क्यों उनकी आवाज ही निकलती है, और फिर क्यों उनका पॉलिटिकलाइजेशन ही निकलता, पॉलिटिकल करेक्ट होता है? तो शाहरुख खान की जो ये एक्टिविटी थी, वो कैसे है, क्या है, वो सब इन लोग के यहाँ पे तय हो जाएगा। लेकिन वो भी कुछ दिनों पहले मौलाना ने कहा था कि इस्लाम जो है वो देश से बड़ा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज जो है, ये देश के सेक्युलर फैब्रिक को खराब करती है, हिंदू को क्वेश्चन मार्क पे कटघरे में खड़ा करती है। साथ में पंडित कुमार और जोगेश चंद्र दास, सुवर्णा रॉय, शांति दास, दीपू चंद्र दास, और अभी हाल में कामदेव, जिसको लड़के को मारा गया है, उसका फ्लोट मिला है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन खड़ा करती है। पॉलिटिकल और बॉलीवुड अगर अलग अलग रहे तो ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन ऑल आइज रफा करने वाले बांग्लादेश हिंदू पे चुप होते हैं और फिर इस तरह की हरकत करते हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर पे भी क्वेश्चन करते हैं, वो पहलगाम पे भी क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से देश के हिंदू के लिए ठीक है, इस बातचीत को आगे हम बढ़ाएं, उसके पहले कुछ बयान दर्शकों को सुनवा दें। शाहरुख खान के समर्थन में उतरे हैं मौलाना रशीदी। मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया गया शाहरुख खान को, यह रशीदी का बयान है। तो शाहरुख का जीडीपी में योगदान है, सरकार और बीसीसीआई ने पल्ला झाड़ दिया, ये कह रहे हैं रशीदी। शाहरुख खान है, वो उसकी वजह से हिंदुस्तान की फिल्मों को जो तमाम दुनिया में देखा जाता है, वो एक बड़ा चेहरा है आज के वक्त में। पहले भी लोग थे, आज के वक्त में बड़ा चेहरा है। और हिंदुस्तान की जीडीपी में जो रोल है शाहरुख खान का, उस रोल को भी लोगों को समझना चाहिए। ये इस तरह की बकवास करना कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान ये है, मुसलमान था इसलिए गद्दार कह दिया। अगर कोई हिंदू एक्टर होता, उसको गद्दार बोल के दिखाते, पता चल